एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के पेपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिक्योरिटी एनालिसिस हम लोग देख रहे थे बच्चों, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने देखा था कि किस प्रकार से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, इकोनॉमिक एनालिसिस का और आधारभूत फंक्शनल एनालिसिस का सिक्योरिटी एनालिसिस में प्रभाव पड़ता है। तो उसी का एक पार्ट आज हम देखने वाले हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस। इसमें 4-5 एनालिसिस हमने स्टार्टिंग में देखे थे, फंडामेंटल इकोनॉमिक एनालिसिस एटसेट्रा। तो इकोनॉमिक एनालिसिस किस प्रकार से होगा ये आज हम देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है ना, वह कंपनी की परफॉर्मेंस का जो देश की इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी हमारी इकोनॉमी की होगी तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर उत्पादन ज़्यादा है तो उनको अच्छा सा उत्पादन मिलेगा, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा आपको, तो रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलने पे उनकी सप्लाई अच्छी होने से उसका जो है आपका इनकम के सोर्स बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और इस तरह से करके अर्थव्यवस्था में तेज़ी आने लगती है और तेज़ी कंपनी को भी आगे बढ़ाती है। तो ये जो है आपस में इनका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो उसके आधार पर हम जो है इसको देखते हैं। जैसे इस पर कुछ तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मानसून एंड एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, है ना। अगर आपका मानसून अच्छा रहता है, बरसात अच्छी होती है, तो इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है, उधर के उत्पाद बढ़ते हैं, उनमें डिमांड बढ़ती है, और इस तरह से जो है उद्योग अच्छे से संपन्न होते हैं और अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगती है। इसी तरह से फिर आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन है, अर्थ प्रवृत्ति का स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स। हमारे जो अलग अलग ट्रेंड्स हैं उत्पादन इकोनॉमी के, जीएनपी है, एग्रीकल्चर कॉरपोरेट प्रॉफिट है आपका, और इसी तरह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन्फ्लेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो इन सब की जो है, इन सब में जैसे जो है इनकी वृद्धि दर की जानकारी प्राप्त होती है। ये सब इनमें जब भी जैसी प्रोग्रेस होती है तो इससे अर्थव्यवस्था में भी, उत्पादन में और रोजगार में वृद्धि होने लगती है, और इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी आगे बढ़ती है। इकोनॉमी आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है, और इस प्रकार से कंपनीज भी आगे बढ़ती हैं। और अगर उत्पादन घटने लगता है आपका तो रोजगार घटेगा, रोजगार घटेगा तो आपकी डिमांड घटेगी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं हुआ तो वस्तुओं की मांग घटेगी, मांग घटेगी तो उनका कीमत का स्तर घट जाएगा, और इस तरह से अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जाने लगेगी और इकोनॉमी जो है वो लॉस में जाने लगेगी और देश की स्थिति खराब होने लगेगी। इस प्रकार से मंदी में बेरोजगारी फैलना से भुखमरी की स्थिति भी आ सकती है, जो कि अभी आप कोरोना पीरियड में देख ही रहे हैं, जिस प्रकार से कि रोजगार धीरे धीरे घटने लगते हैं। जो रोजगार थे वो भी एग्जिस्टिंग रोजगार भी नहीं रह पाते हैं, और इस तरह से लोगों के रोजगार जाने से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी तरह से फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है। देश की अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास करने के लिए हमें अनेक जो है आर्थिक पॉलिसियों का जो है अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रायोरिटी के आधार पर हमने कौन सी प्लानिंग की है, मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसी तरह से जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है। तो ये सब जो है हमें जो है आर्थिक नीति के अंतर्गत इसका अध्ययन करना पड़ता है, औद्योगिक नीति का। और इस तरह से जो है इसका भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने लगता है, और आर्थिक विश्लेषण के लिए इन नीतियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। इसी तरह से बिजनेस की कंडीशंस है, व्यावसायिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए व्यवसाय चक्र, बिजनेस साइकिल की भी जो है जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिजनेस साइकिल के अंतर्गत वापस जो हम ये देख रहे हैं कि आपने एग्रीकल्चर को अच्छे से आगे बढ़ाया, एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई आपकी, और बेसिक जो वस्तु है, नीड है, उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और आपका जो है आयातित उत्पादन साधनों में वृद्धि होने लगी है ना, इम्पोर्ट आपको होने लगा। तो इस तरह से क्या है कि मांग, लागत और कंपनी की लाभ, इन सभी का अध्ययन करने पे हमें पता लगता है कि जो है इससे जो हमें पता लगता है कि भाई व्यापार जो है आगे बढ़ रहा है, और सामान्य व्यावसायिक दशाओं की जानकारी प्राप्त होने लगती है, और इससे जो है कंपनी की सही इकोनॉमिक एनालिसिस पता लग सकता है। इसी तरह से इसका लास्ट पॉइंट है आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है श्योरिटी। जब भी जो देश में जो होता है राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता आ जाने लगती है, तो इससे क्या होता है कि जैसे आपने कहा भाई ना, पॉलिटिकल भी चुनाव है, कहीं पे इलेक्शंस चल रहे हैं, और जब पता लगता है कि सरकार स्टेबल हो गई, सरकार बन चुकी है, तो उससे क्या होता है कि आर्थिक नीतियों में सुधार होने लगेगा। और अगर अभी चुनाव चल रहे हैं तो नीतियों की तरफ कौन ध्यान देगा। तो इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है अगर अस्थिरता राजनीति में रहती है। तो राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक अस्थिरता की ओर बढ़ने लगती है, इससे पॉलिसीज़ आपकी जो है वो डाउन होने लगती हैं, और एक अनिश्चितता की स्थिति का माहौल बनने लगता है, और अर्थव्यवस्था जो है उसका निष्पादन अच्छी तरह से नहीं होता है। तो स्थिरता की दिशा में ही हम जो है कहीं पर भी आप जो है बैलेंस रह सक करके ही स्थिरता के आधार पर ही आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर डावाडोल स्थिति है कहीं पर भी, अनिश्चितता की स्थिति, तो उसमें आपका निष्पादन अच्छा नहीं होगा, और कंपनी का निष्पादन खराब होने से
ओवरऑल वापस से अर्थव्यवस्था की ओर जो है हम देखेंगे तो अर्थव्यवस्था भी जो हमारी है वो भी सही प्रकार से नहीं चल पाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था में जो है को आगे बढ़ाते हैं, और इस तरह से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने से हमारे उद्योग आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से जो है विनियोगों का विश्लेषण करके हम जो है अर्थव्यवस्था और विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पर विनियोग किया जाना चाहिए और कहीं नहीं करना चाहिए। मतलब देश की आर्थिक स्थिति का, देश की राजनीतिक स्थिति का, देश की सामाजिक स्थिति का, और देश में जो आपके पास जो बिजनेस कंडीशंस हैं, इन सब का आपकी सिक्योरिटी एनालिसिस पे प्रभाव पड़ता है इनडायरेक्टली, क्योंकि आप सिक्योरिटीज मार्केट में होती है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कोई आदमी तभी करेगा जबकि स्थिरता का माहौल होगा। अगर अस्थिरता होगी तो कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगा, और इस तरह इन्वेस्ट नहीं होने से जो है उसकी सिक्योरिटीज़ की हालत ख़राब होगी, सिक्योरिटीज़ की हालत ख़राब होने से कंपनियों की हालत ख़राब होगी, तो कुल मिलाकर के जो है देश का नुकसान बढ़ता जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद में इसी चैप्टर में कुछ इसका और पार्ट बचता है, उसको देखेंगे और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।